नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 25 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर रहेगा उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हिच मोरक्कन सिटी हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड द यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2026। तो यूनेस्को हर साल एक अपने ये सिटी को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित करता है। तो इस बार का 2026 का ये सिटी है रबाट। तो ये कहाँ पे, ये हमारे मोरक्को में आता है, यहाँ पे, जो कि हमारे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है। एंड अभी मालूम है, अभी यूनेस्को का वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट हुआ था अप्रैल 23 को। तो उसके तहत हमारा जो यूनेस्को है वो हर साल वर्ल्ड बुक कैपिटल सिलेक्ट करता है। अब क्या राबात को सिलेक्ट किया है, जो कि मोरक्को में आता है। तो इसका एक्चुअली थीम है कि प्रमोट ग्लोबल लिटरेसी एंड बूस्ट बुक इंडस्ट्री एंड नॉलेज को बढ़ावा देना है। और यूनेस्को के बारे में बात करेंगे तो यूनेस्को एक्चुअली 1945 पे एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर हमारा पेरिस में है। ये इनिशिएटिव 2001 में शुरू किया गया था मैड्रिड में, एंड प्रीवियसली 2025 में ये अवार्ड दिया गया था हमारे रियो डी जेनेरो, जो भी ब्राजील में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which celebrity couple was recently appointed as brand ambassador for the Maharashtra State Road Transport Corporation? तो एमआरटीसी ने रितेश एंड जेनिला देशमुख को अपना एमआरटीसी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटमेंट किया है। एमआरटीसी को हम लाल परी या फिर रेड फेयर भी को बोलते हैं। ये 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। एंड इनमें क्या हुआ कि ये प्रमोट करेंगे स्टेट ट्रांसपोर्ट यूजर्स को, एंड मतलब एनहांस द कॉर्पोरेशन पब्लिक इमेज, पब्लिक के अपना इमेज को सुधार करना, एंड चैंपियन यूथ एंड वुमेन सेफ्टी इन ट्रांजिट, मतलब वुमेन के सेफ्टी और चिल्ड्रेन को सेफ्टी इसमें ध्यान दिया जाएगा। अगर बात करें एमआरटीसी के तो ये 1948 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में आता है। इसका जो इनॉग्रेल सर्विस है वो पुणे टू अहमदाबाद नगर है, जिसको हम लेफ्टिनेंट ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट बी होस्टेड इन May 2026? तो ये न्यू दिल्ली में हमारे होस्ट हुआ था। तो इस बार का इसका थीम है आईए स्पिरिट। आईए मतलब इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इनोवेशन, रेजिलेंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका एक्चुअली शुरुआत 2008 में हुआ था एंड न्यू दिल्ली से, एंड 2026 में ही ये एक्चुअली इसका 4th एडिशन जो है May 31 में होने वाला है, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है। तो इसका एक्चुअली क्या है, इसका अंदर हम इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो डिफेंस सिक्योरिटी है या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी है या फिर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है, उनको बढ़ावा देना इसका एक्चुअली टारगेट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the Thomas Cup and Uber Cup, which commenced on 24 April 2026, are associated with which sport? तो थॉमस कप और ऊपर कप ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप के मेंस टूर्नामेंट को मेंस टीम टूर्नामेंट को थॉमस कप बोलते हैं, एंड वुमेन्स टीम टूर्नामेंट को उबर कप बोलते हैं। और थॉमस कप 1949 में शुरू हुआ था एंड उबर कप 1957 में शुरू हुआ था। और 2000 में तो ये हर 2 साल में होता है। तो प्रीवियसली 2024 में इसका चैंपियन दोनों में ही चाइना था, और चाइना का ये 16 टाइटल है। तो अगर बात करें तो इंडिया के बारे में, तो इंडिया ने इसका जो 2022 में हुआ था, तो पहली बार उन्होंने ये थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया में हरा के इन बैंकॉक। तो इसका जो गवर्निंग बॉडी है, ये जो कप कर रहा है, तो थॉमस कप एंड ऊपर कप, ये है हमारा BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि 1934 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two Indian origin companies won product of the year for AI and media supply chain innovation at the NAPSO 2026 in Las Vegas? तो ये जो एससीएल टेक एंड अमागी कॉर्पोरेशन है, उनको प्रोडक्ट ऑफ द ईयर फॉर एआई एंड मीडिया सप्लाई चेन इनोवेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और हमारा एससीएल को दिया गया है वॉइस ओएस एआई के लिए, एंड अमागी को दिया है अमागी न्यूज पल्स के लिए।
तो ये कहाँ पे दिया गया है? हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, सो 2026 लास वेगास, जो कि यूएस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी विल होस्ट द 13th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन जून 27? तो उज्बेकिस्तान में हमारा 13th एडिशन होने वाला है वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जो कि जून 2027 में होने वाला है। और इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी या फिर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। और ये शुरू हुआ था हमारा 1994 में जर्मनी से। और इसके अभी ये जो उज्बेकिस्तान है वो पहला है सेंट्रल एशिया में जिसने ये हमारा जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो मतलब वो होस्ट करवा रहा है 2027 में। Which Indian naval ship participated in the fourth India-Sri Lanka diving exercise DIVEX 2026 in Colombo? तो आईएस इंडिया का आईएनएस निरीक्षक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा जो इंडिया श्रीलंका ड्राइविंग एक्सरसाइज है कोलंबो में, यानी कि डिवेक्स 26। तो अप्रैल 21 से 27 के बीच में होने वाला है। तो इसमें डीप सी डाइविंग, सबमरीन रेस्क्यू एंड अंडर वाटर जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है। अगर ये कुछ बात करेंगे और इंडिया श्रीलंका के कुछ और जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में, तो इसमें आता है श्रीनेक्स जो कि नावल एक्सरसाइज है, एंड मित्र शक्ति जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two international organization released the joint report titled Extreme Heat and Agriculture in अप्रैल 2026? तो ये जो रिपोर्ट है ये हमारा FAO एंड WMO रिलीज करते हैं। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्ल्ड WMO मीन्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। FAO हमारा 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड WMO हमारा 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो उनके मुताबिक गंगा एंड जो भी इंडस बेसिन के जो भी एरिया है वो अभी हाई रिस्क एग्रीकल्चर जोन है। उनका ये प्रोजेक्ट करना है कि 40% ड्रॉप इन एग्रीकल्चर वर्कर फिजिकल कैपेसिटी बाय द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी के एंड होने तक एग्रीकल्चर वर्कर जो फिजिकल कैपेसिटी हो 40% गिर जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, who recently become the third Indian Army chief to be inducted into the International Hall of Fame at the US Army War College? तो अभी ये तीसरी बार दिया गया है हमारे थर्ड इंडियन आर्मी चीफ को, जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उसके मतलब उनको और दो को जो दिया गया है वो है जनरल बीके सिंह 2011 में दिया गया था, एंड जनरल विक्रम सिंह जिनको 2013 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the World Malaria Day observed annually and what was the 2026 theme? तो 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, एंड इसका जो अब की बार का थीम है ये है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, जो कि WHO के द्वारा 2007 में इनिशिएट किया गया था। एंड एक्चुअली मलेरिया के बारे में बात करेंगे तो ये फीमेल एनाफिलिस मस्किटो के द्वारा होता है, एंड इसका जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। तो इसका सिम्टम जो है हाई फीवर है, जॉइंट पेन है, रैपिड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। एंड इसका जो ट्रीटमेंट है ये ट्रेडिशनल इंक्लूड क्विनिन एंड क्लोरोक्विनिन, जो कि WHO ने अप्रूव किया है फर्स्ट वैक्सीन के रूप में 2021 में। तो ये रहा आज के लिए इतना करंट अफेयर, और ये तीनों क्वेश्चन आप चाहे तो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में।